Optimus Guru. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे और मेरा सीना भी खोल दे ताकि मैं दूसरों को अपनी बात आसानी से समझा सकूं, उनके दिल में उतार सकूं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमस गुरु। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि ऑटोकैड क्लासिक की सेटिंग कैसे होती है, जो हमारा ऑटोकैड कोर्स का सेकंड लेक्चर था। तो आज हमारा ऑटोकैड का थर्ड लेक्चर है। तो हम ऑटोकैड मेन मेन्यू को जो है वो हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। तो ये चलिए हम चलते हैं ऑटोकैड पे। आपने बेसिकली ऑटोकैड ओपन करनी है और न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखें तो ये मेरा कर्सर अभी ऑटोकैड के लेफ्ट साइड टॉप पे है, जो ऑटोकैड का जो आप उसको कह सकते हैं आइकन है या लोगो है, ठीक है। तो आप उसके बाद ये साथ में देखें, ये कह रहा है क्रिएट आ ब्लैंक ड्राइंग फाइल, ठीक है। तो न्यू क्रिएट्स अ ब्लैंक ड्राइंग फाइल, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको न्यू ड्राइंग ऑप्शन ओपन करने की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। सेकंड कि आपको ये रिव्यू भी दिखा रहा है कि इस ड्राइंग में क्या है। इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये अभी हमारी जो है ब्लैंक फाइल है, ठीक है जी। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एंड। हम जो भी सेटिंग करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो उसकी एक कोई ना कोई शॉर्ट की होती है। आपने हमेशा अपनी शॉर्ट की अपने नोटबुक में नोट करते जाना है, जो जो मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी न्यू ड्राइंग ब्लैंक ड्राइंग अगर आपने ओपन करनी हो तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल एन, ठीक है। ये हम दबाएंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है जी। फिर हम कोई भी ड्राइंग ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ओपन ओपन मतलब वो कह रहा है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग फाइल, मतलब ये कि अगर आपने कोई भी ड्राइंग अगर आपने सेव करके रखी है, अगर आपने उसको ओपन करना है तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ओ, ठीक है। बेसिकली आप जाएं, ठीक है। ये मैं अपने डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और ये मैंने ये किया, ये मुझे रिव्यू भी दिखा रहा है कि इसमें ये होगा। तो ये हमने ओपन किया तो ये हमारी ड्राइंग ओपन हो गई, ठीक है गाइस। तो आप ऐसे कोई भी अपनी ड्राइंग ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये सेव बता रहा है मुझे, ठीक है। सेव की शॉर्ट की होती है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करें आप, ठीक है। करने के बाद ये अभी एक मिनट, ये मेरे पास कोई और ड्राइंग ऑप्शन ओपन है, इस वजह से वो उसने हमें आगे ऑप्शन नहीं दी। तो हम न्यू ड्राइंग में आ जाते हैं, हम करते हैं कंट्रोल एस। तो ये अभी जी हमें मुझे दिखा रहा है कि आप कोई भी ड्राइंग जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके कहीं पे भी ड्राइंग कोई भी ओपन सेव कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि इधर अभी रैंक 2 के नाम से कोई पहले एक ड्राइंग है, आप कोई और नेम दें। तो हम इसको ड्राइंग 3 का नेम दे देते हैं। और आपने ये बात नोट कर रखनी है, ड्राइंग 3, ठीक है, ये नेम है। .dwg ये इसकी एक्सटेंशन है कि DWG जो है वो ऑटोकैड की ड्राइंग फाइल एक्सटेंशन है एक, ठीक है। तो आपने ये बात हमेशा नोट रखनी है। ये हमने जो ड्राइंग 3 के नाम से हमने सेव की थी, ये वो है। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कह रहा है कि हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल ड्राइंग फाइल। आपने जस्ट ऑटोकैड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, जो हमारी है। आपके पास ये ऐसा आइकन आएगा, आपने ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगी। इसको ज़रा हम ओपन कर लेते हैं फिर से। तो ये ज़रा ओपन होने में ज़रा टाइम लेती है क्योंकि ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको ज़रा रन होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये हमारी ड्राइंग वगैरह ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये अभी ओपन होने लगी है। अभी हमने इसमें ड्रा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन ये हमारी ड्राइंग ओपन होगी क्योंकि ये आप अगर आप मेरा कर्सर गौर करें तो ये स्टार्ट लिखा आ रहा है, इसके साथ आप देखें ड्राइंग 3 लिखा आ रहा है।
ड्राइंग थी वही जो हमने सेव की थी। फिर उसके बाद हमारे पास इधर आता है सेव एज, ठीक है। ये हमारे पास लिखा आता है कंट्रोल, इधर लिखा आता है सेव एज, ठीक है। ये होता है कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। कंट्रोल सेव एज उसके लिए यूज़ होता है कि अगर आपने कोई भी ड्राइंग ओपन की है पहले से, या आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने ड्राइंग सेव कर चुके हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने चेंजेस की हैं ये इसी ड्राइंग में सेव ना हो जो मैंने अभी ओपन की, इसकी अलहदा एक सेपरेट फाइल बन जाए, तो वो कंट्रोल शिफ्ट एस से होता है, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। सेव एज, आपने इसको सेव एज करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे नीचे आते हैं, ये टाइप ऑफ कमांड जो आ रहा है ये हमारा कमांड लाइन विंडो है। हम यहाँ पे कोई भी कमांड अपनी लिख कर हम यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बात, यहाँ पे एक क्लोज का बटन आ रहा है, ये कह रहा है क्लोज, ठीक है। अगर बाज़ का ऐसा भी होता है कि बच्चों से ये बंद हो जाती है, ठीक है, वो कह रहा है यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो, क्या आप कमांड लाइन विंडो को बंद करना चाहते हैं। उसके बाद वो कह रहा है नीचे कि टू डिस्प्ले द कमांड लाइन विंडो अगेन प्रेस कंट्रोल +9, ठीक है जी। ये हम ओके करते हैं, तो कंट्रोल +9 हम दबाएंगे तो ये हमारे सामने फिर से आ गई, ठीक है जी। उसके बाद मैं इधर एक लाइन वगैरह ड्रा कर लेता हूँ, तो लाइन की शॉर्ट की है L एंटर, मतलब कि आप कोई भी शॉर्ट की लिखें, लिखने के बाद आपने जस्ट एंटर करना है तो आपकी कमांड रन हो जाएगी। तो मेरी ये कमांड रन हो गई, मैंने कोई भी लाइन लगा ली और ये मैंने ऐसे करके लाइन लगा ली। आपने अब नोट करना है कि मैंने ये ड्राइंग की लाइंस कैसे लगाई हैं। अब ये देखें तो ये हमारे पास है व्यू क्यूब, ठीक है, इसको हम व्यू क्यूब कहते हैं। इससे हम अपना एंगल वगैरह चेंज करते हैं। अभी आप नोट करें तो हमारा नॉर्थ जो है वो टॉप पे है, अगर हम इसके इधर क्लिक करें लेफ्ट साइड में तो अब हमारा जो है ईस्ट टॉप पे आ गया, ये हमारा एंगल चेंज हो गया। फिर से हम क्लिक करें तो ये साउथ हमारा टॉप पे आ गया, और ये अब फिर से हम क्लिक करें तो ये हमारा वेस्ट टॉप में आ गया। उसके बाद हम फिर से क्लिक करें तो ये हमारा नॉर्थ टॉप में आ गया। अगर हम इधर नीचे क्लिक करें तो ये राइट साइड की तरफ रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ करेगा, ये लेफ्ट में कर रहा है और ये राइट में कर रहा है, ठीक है। अब देखिए साउथ ऊपर आ गया, ईस्ट आ गया, नॉर्थ आ गया। जो बेसिकली हमारा हमने सिर्फ नॉर्थ को टॉप में करना है, हमारे बाकी एंगल्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो क्यूब्स बना है आप इसके ऊपर भी क्लिक करके अपना एंगल चेंज कर सकते हैं। अब ये मैं जो ईस्ट और साउथ है इसके मैं सेंटर में आ गया हूँ, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये मैं ईस्ट के फ्रंट में आ गया हूँ। अगर फिर मैं ऊपर क्लिक करूँ तो मैं टॉप में आ गया हूँ। फिर ये मैं वेस्ट की तरफ क्लिक करूँ तो ये मैं वेस्ट के जो है फ्रंट में आ गया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैं वेस्ट और साउथ के मिड में आ गया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास ऑटम भी है इधर, ये हम क्लिक करें तो ये मैं ऑटम में आ गया हूँ, ठीक है जी। तो ये ऐसे हम इसको एंगल को चेंज करते हैं। सेकंड बात, मैं आपको एक सेकंड मेथड भी बता देता हूँ। ये आप गौर करें तो ये बॉटम लिखा आ रहा है इधर, वो बॉटम क्यों आ रहा है, क्योंकि इस क्यूब के ऊपर भी बॉटम आ रहा है। तो जो इधर क्यूब पे होगा उधर ही यहाँ पे भी वही लिखाएगा। जैसे कि अब मैं टॉप कर देता हूँ तो ये हम बिल्कुल राइट एंगल में आ गए, जो हमारा राइट एंगल है, ठीक है जी। यहाँ पे भी टॉप हो गया। फिर आप नीचे करें, ये बॉटम फिर से ले आया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम करें तो ये लेफ्ट में ले आया है, हमें टॉप के लेफ्ट में ले आया है। फिर उसके बाद ये राइट में ले आया है, उसके बाद ये फ्रंट में ले आया है, उसके बाद ये बैक में ले आया है, उसके बाद ये साउथ और वेस्ट के दरमियान में ले आएगा। अब तो ये साउथ और वेस्ट के दरमियान में ये इधर ले आया हमें, ठीक है जी। फिर उसके बाद
ये साउथ ईस्ट के दरमियान में ले आया, ईस्ट और साउथ के दरमियान में ले आया। उसके बाद फिर ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में ले आया। उसके बाद ये नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में ले आया। इसको अब हम टॉप व्यू में ले जाते हैं। तो ये टॉप व्यू में बिल्कुल ठीक आ गया। ये दो बेसिकली मैंने आपको एंगल बता दिए। अब यहाँ पे एक है पैन कमांड। पैन कमांड की शॉर्ट की है पी, बस पी एंटर। आपने पी एंटर करना है और आपकी कमांड रन हो जाएगी। पैन से क्या होगा, आप ट्राइंग को मूव कर सकते हैं हैंड से, ठीक है जी। आपने जस्ट पी एंटर किया, उसके बाद आपने लेफ्ट क्लिक के साथ अपनी ट्राइंग को रैग भी कर सकते हैं। और आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपने कोई कमांड इनएक्टिव करनी है तो फिर आपने जो है हम एस्केप करना है। उसके बाद फिर साथ में है हमारी जूम रियल टाइम, ठीक है जी। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये आप इसको लेफ्ट क्लिक करें तो ऊपर करें तो ये जूम इन कर रहा है, नीचे करें तो जूम आउट कर रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम साथ में करें तो ये जूम विंडो है। इससे ये होगा कि आप लेफ्ट साइड में मतलब कि लेफ्ट साइड क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने सिंगल क्लिक करना है, फिर छोड़ देना है, फिर माउस को ड्रैग करना है जहाँ तक आपने इसको क्या नाम है जूम करना है, ठीक है। हमने इस हिस्से को जूम करना है तो हम सेकंड क्लिक करेंगे तो ये उसने जूम कर दिया, ठीक है जी। फिर ये साथ में ऑप्शन आ रही है जूम प्रीवियस की, ठीक है। आप इसको क्लिक करें तो आपको जो लास्ट स्टेप था हमारा इससे पहले वाला उसमें ले जाएगा। आप फिर से क्लिक करेंगे तो ये उस आपको फिर पिछले स्टेप में ले जाएगा, फिर उसके बाद पिछले स्टेप में ले जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस यही इतना ही। इसको आप चेक करें, उसके बाद इसको यूज़ करें, ठीक है। कोई भी मसला मसाइल आए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको आंसर देंगे इंशाल्लाह। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक को कामयाब करे और आपके माँ बाप के लिए आपको बस फख्र बनाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक्स पड़े हैं, उसको काइंडली ज्वाइन करें और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।